सब्सक्राइब करें माज इलेक्ट्रॉनिक्स को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आऊँ ये 3.2 kVA के मुकम्मल सिस्टम के बारे में है कि कैसे आप इस मुकम्मल 3.2 kVA के सोलर सिस्टम को फिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस सिस्टम के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूपीएस कौन सा है, इसके अंदर बैटरीज कौन सी है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड किस तरह फिट हुआ है, इसमें क्या क्या लगा हुआ है, इसकी वायर्स किस तरह इसको कनेक्शन करना है और इसका स्टैंड किस तरह बना हुआ है दोस्तों। और आपको इसके अंदर दोस्तों ये भी बताऊंगा कि आपने कौन सी प्लेटें यूज़ करनी है और हमने इस सिस्टम के अंदर कौन सी प्लेटें यूज़ की हुई हैं। दोस्तों, इस सिस्टम का फ़ायदा ये है कि आप पूरे दिन के अंदर अपनी मुफ्त बिजली बना सकते हैं। यानी कि अगर आप इसके ज़रिए आप चाहें तो एसी चला लें या आप वाटर पम्प चला लें। आप एसी के साथ अपने फ्रिज और पंखे वगैरह भी दोस्तों इसके साथ चला सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको इसकी सारी फिटिंग वगैरह दिखाता हूँ कि कैसे ये फिट हुआ है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, अब हम अपनी छत पे आ चुके हैं। मैं ज़रा कैमरा सेट करके आपको चेक करवाता हूँ हमारी प्लेटें कितनी लगी हुई हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसके अंदर हमने 8 प्लेटें लगाई हुई हैं टोटल, लेकिन 8 में दोस्तों हमने जो 6 हैं वो 250 वाट की लगाई हुई हैं और जो 4 हैं दोस्तों हमने 150 वाट की लगाई हुई हैं। यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो दोस्तों हमने जो प्लेटें हैं वो 10 लगाई हुई हैं। ये 2 जो हैं दोस्तों हमारी 150 वाट की है, ये ब्राउन कलर की, और उसके साथ जो लगी हुई है वो भी हमारी 150 वाट की है दोस्तों, सेल जर्मनी की। और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसे स्टैंड के ऊपर फिट किया हुआ है अच्छी तरह। और उसके बाद दोस्तों हमारे जो साइड पे वो लगी हुई हैं एंड में वो भी 150 वाट की हैं। तो दोस्तों ये 4 हमने 150 वाट की हैं और हमारे जो 6 हैं ये 250 वाट की हैं दोस्तों। हमने जो सारी की सारी प्लेटें लगाई हुई हैं ये पॉली लगाई हुई हैं, हमने मोनो नहीं लगाई हुई दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो मुकम्मल जो सिस्टम है ये हमारा 3200 वाट का है। हम इसके ज़रिए ही अपने पूरी बिजली बना रहे हैं। आप ये प्लेटों के देख सकते हैं डायरेक्शन हमने किस तरह इन्हें फिटिंग किया हुआ है। तो दोस्तों, इसके बाद मैं आपको नीचे साइड से और दिखा देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, अब हम इसके साइड से मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारी 6 जो हैं 250 वाट की हैं और ये जो हमारी साइड पे लगी हुई हैं ये 150 वाट की हैं। आप देख सकते हैं 2 हमारी ब्राउन है और 2 हमारी सिल्वर बॉर्डर में है दोस्तों। ये ब्राउन बॉर्डर वाली जो हैं ये भी सेल जर्मनी है, जो सिल्वर में है वो भी। और जो हमारी ये 250 वाट की हैं 6 प्लेटें जो इकट्ठी लगी हुई हैं ये भी हमारी सेल जर्मनी की ही हैं और ये हैं पॉली टेक्नोलॉजी में दोस्तों। आप चाहें तो 150 वाट की भी लगा सकते हैं, लेकिन वो आपको क्वांटिटी ज़्यादा करनी पड़ेगी, वो आपको कम से कम 16 लगानी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप 8 लगाना चाहते हैं तो आप 250 वाट की लगा लें। तो लीजिए दोस्तों, ये जो नीचे से मैं आपको सीन दिखा देता हूँ नीचे किस तरह इसकी फिटिंग हुई है। ये हमने दोस्तों देख सकते हैं लोहे के एंगल का इसका स्टैंड बनाया हुआ है बेहतरीन तरीका। उसके बाद हमने सारों को पैरेलल में इनकी वायरिंग करी हुई है दोस्तों। आप जो देख सकते हैं सारी ब्लैक जो वायरें आपस में कनेक्ट हैं और जो रेड हैं वो आपस में कनेक्ट हैं। ये अब हम 250 वाट के नीचे हैं दोस्तों। साइड में जो हमारी लगी हुई हैं वो हमारी 150 वाट की हैं। आप तमाम वायरिंग भी चेक कर लें तो सारी ये पैरेलल में कनेक्ट हैं और अच्छी तरह स्टैंड के ऊपर लगाई हुई हैं दोस्तों। स्टैंड आपका मजबूत होना चाहिए क्योंकि प्लेटों का वज़न बहुत ज़्यादा है। अगर ये प्लेटों का वज़न ज़्यादा होने की वजह से दोस्तों आपको मजबूत स्टैंड बनवाना पड़ता है, वरना अंधेरी या तूफ़ान आने की सूरत में ये उड़कर कहीं जा सकती हैं, कहीं गिर सकती हैं, नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो तार है ये हमारी नीचे जा रही है जहाँ हमने तमाम सिस्टम लगाया हुआ है। यानी कि दोस्तों आपकी जो 6 की 6 प्लेटें हैं 250 वाट वो पैरेलल में जोड़ ली हैं। उसके बाद जो 150 वाट की हैं वो दोनों को सीरीज़ में जोड़कर 24 वोल्ट बनाकर फिर पैरेलल में आपने जोड़नी है दोस्तों। कि मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारी तो तार है ऊपर छत से आ रही है। ये नीचे हमारे कमरा है, ये ऊपर छत से तार होकर हमारे नीचे कमरे में आ रही है दोस्तों, जमा और माइनस पैरेलल में। और ये डायरेक्ट जो तार है दोस्तों हमारे ब्रेकर से होते हुए हमारे यूपीएस में जा रही है। तो मैं आपको अंदर दिखा देता हूँ दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों, ये जो 2 तारें हैं आपने देखा था ऊपर से हमारे सुराख में से कमरे में आ रही थी, तो ये 2 वही तारें हैं जो हमारे ऊपर से इस कमरे के अंदर आ रही हैं। कमरे से होते हुए दोस्तों ये हमारे
इस मुकम्मल डीबी के अंदर जा रही है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर। ये हमारा एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनाया हुआ है। ये जो 2 तारें हैं दोस्तों, इसकी जमा जो है ये हमारी ब्रेकर के अंदर जा रही है, और ब्रेकर से होती हुई दोस्तों ये जो जमा वायर है ये हमारे यूपीएस के अंदर जा रही है। तो दोस्तों ये जो ब्लैक वायर है, ये ब्लैक वायर डायरेक्ट हमारे यूपीएस के अंदर जा रही है, जहाँ पीवी इन लिखा हुआ है। इसके साथ 2 फ़ैन लगे हुए हैं और यूएसबी कम्युनिकेशन भी है, इन भी है, एसी और एसी आउट भी है दोस्तों। और ये जो दोनों वायर हैं दोस्तों, इनमें से जो ब्लैक है ये हमने डायरेक्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ऊपर से देखें, अब ये डायरेक्ट हमारे यूपीएस के अंदर जा रही है। और दोस्तों ये जो 2 ब्लैक वायर हैं ये हमारी आउट की हैं, जिसके ऊपर हमारा लोड चल रहा है, यानी कि हमारे घर का पूरा जो लोड है, एसी, फ्रिज वगैरह, वो दोनों हमारे इसी तार से कनेक्शन जा रहा है। और दोस्तों ये जो 2 तारें हैं, ये दोनों तारें जो हैं हमारी रिले के अंदर जा रही हैं। रिले दोस्तों आप देख सकते हैं, ये हमारी एक डबल पोल रिले है, ये दोनों तारें रिले में जा रही हैं। रिले के अंदर ही दोस्तों हमारी एसी इन भी आ रही है, यानी कि अवाबडा की तार। ये 2 रेड जो वायर हैं दोस्तों हमारी अवाबडा की तारें हैं, के ज़रिए हमारे रिले के अंदर करंट भी आता है, और इसी से ही हमारा यूपीएस ऑन होता है, और हमारा यूपीएस चार्जिंग भी बैटरियों को इन सही करवाता है जब हमारा सोलर नहीं चल रहा होता। तो दोस्तों ये जो ब्रेकर है ये हमारे आउट का है, और ये वाला हमारे सोलर का है। और ये जो रिले के ऊपर बटन लगा हुआ है, इसके ज़रिए हम रिले को ऑपरेट कराते हैं, यानी कि जब हमने मेंटेनेंस वगैरह करनी होती है यूपीएस की, तो हम इसे ऑन करा के अपने पूरे लोड, जो घर का लोड है, उसे वापडा पर ले जाते हैं, और हमारा यूपीएस फ्री हो जाता है, और हम इसे मेंटेनेंस वगैरह करके दोबारा इधर लगा के इसे ऑन कर लेते हैं दोस्तों। और ये जो 2 तारें हैं दोस्तों, ये हमारी बैटरी की हैं, ये दोनों हमारी बैटरी के अंदर जा रही हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये 6 इंडिकेटर बने हुए हैं। इनका मकसद ये है कि हमारे सेल की चार्जिंग को बताते हैं कि हमारा सेल कितना चार्ज है। अब ये ऊपर है, इसका मतलब हमारे फुल चार्ज हैं। उसके बाद दोस्तों जो ये रेड वायर ऊपर से नीचे आ रही है, ये हमारी जमा की तार है। हमने दोनों तार को एक ही कलर में लगाया हुआ है, लेकिन दोस्तों आप इसको मुख्तलिफ कलर में लगाएं, कहीं तारें उल्टे ही ना लग जाएँ। तो ये हमने जमा में दोस्तों लगाई हुई है। उसके साथ जो दोस्तों ये वाली वायर है, ये हमारी नेगेटिव की वायर है, ये भी हमारे सेम ही कलर है, लेकिन ये नेगेटिव में हमारी जा रही है। उसके बाद दोस्तों ये जो बैटरी है ट्यूबुलर, ये बहुत ही अच्छी बैटरी है, क्योंकि ये आम बैटरी से इसकी लाइफ ज़्यादा है। आम बैटरी कम से कम 10-15 हज़ार की आती है, तो ये कम से कम 20 से 25 हज़ार तक की है। इसकी लाइफ ज़्यादा है। आम बैटरी 1.5 साल निकालती है, इसकी 4 से 5 साल लाइफ है दोस्तों। और दोस्तों ये जो बैटरी है ये आम बैटरी से डबल है, यानी कि लंबाई में अगर देखा जाए तो ये आम बैटरी से डबल है। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है दोस्तों, साका ट्यूबुलर प्लेट डीप साइकिल बैटरी। इसके एम्पेयर भी आम बैटरी से दोस्तों ज़्यादा हैं। दोस्तों ये जमा का निशान है, और ये आप देख सकते हैं हमने सीरीज़ में कनेक्ट की हुई हैं। उसके बाद ये हमारा नेगेटिव का निशान है। दोस्तों हमारे इंडिकेटर भी फुल है, रेड निशान पर नहीं है, इसका मतलब हमारे सेल फुल चार्ज है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा इन्वीरेक्स का 3.2 kVA का सोलर एक्सपर्ट यूपीएस लगा हुआ है दोस्तों, और ये सोलर इन्वर्टर है इन्वीरेक्स का एक्सपर्ट VM। और दोस्तों मैं आपको LCD के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों इसकी जो LCD है बहुत ही शानदार है। आप इसकी इनपुट दे सकते हैं, 227 आउटपुट 228 वोल्ट आ रहे हैं, और हमारी बैटरी भी चार्जिंग हो रही है। और उसके बाद दोस्तों हमारे सोलर कनेक्ट है। आप यहाँ LED से देख सकते हैं चार्जिंग, और ऊपर वाली जो LED चल रही है वो AC इन की है, नीचे वाली फॉल्ट की है इसलिए बंद है, और ये बटन जो लगा हुआ है ये ऑन ऑफ का है। और दोस्तों आप देख सकते हैं इन्वीरेक्स सोलर एक्सपर्ट, ये हमारा मॉडल है। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट सिस्टम इस तरह लगा हुआ है। तो दोस्तों मैं अब आपको एम्पेयर चेक करवाता हूँ कि इनके एम्पेयर वगैरह कितने हैं। तो सबसे पहले मैं इसे ऑन करके DC एम्पेयर पर ले आता हूँ, 40 एम्पेयर पे। उसके बाद मैं आपको सोलर पे चेक कराता हूँ कि सोलर पे हमारे एम्पेयर कितने आ रहे हैं। तो दोस्तों मैंने ये जमा पे लगा दिया है। जमा पे लगाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये 33-34.37 एम्पेयर आ रहे हैं। इसका मतलब ये एम्पेयर हमारे इसलिए ले रहा है क्योंकि अभी हमारी जो बैटरी है वो चार्जिंग हो रही है, हमारा लोड वगैरह जो है AC हमारा नीचे 200 चल रहा है, इसलिए इतने एम्पेयर आ रहे हैं। तो लीजिए दोस्तों मैं आपको बैटरी से एम्पेयर चेक कराता हूँ कि हमारी बैटरी कितने एम्पेयर ले रही हैं। मैं इसे DC पे सिलेक्ट कर लेता हूँ दोबारा। उसके बाद मैं आपको बैटरी पे एम्पेयर चेक करवाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी जो ये है 9.40 एम्पेयर हमारी बैटरियाँ चार्जिंग के दौरान ले रही हैं, और हमारी बैटरी अभी मुसलसल चार्ज हो रही है। ये हमारी वापडा और सोलर दोनों पे दोस्तों चार्ज हो रही है। आप देख सकते हैं 10 एम्पेयर तक पहुंच चुका है, इसका मतलब हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। इसके बाद मैं आपको AC पे चेक करवाता हूं AC इन हमारे कितने आ रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं AC जो वोल्टेज है हमारे 5.06 एम्पेयर आ रहे हैं, यानी कि हमारा जो UPS है कुछ एम्पेयर हमारे सोलर से बना रहा है AC, और कुछ हमारे वापडा से ले रहा है। और दोस्तों ये कंप्लीट सिस्टम की वायरिंग आप देख सकते हैं, ये इस तरह हमारी वायरिंग वगैरह हुई है।
और आप चाहें तो अपने घर में इस तरह ख़ुद आप लगा सकते हैं। इसको लगाना दोस्तों इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। और बैटरी आप देख सकते हैं, आप ये ओसाका की ट्यूबलर बैटरियाँ लें ताकि आपको बैकअप वगैरह अच्छा मिले। और दोस्तों इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, रेट थोड़ा सा महंगा है, लेकिन आप इसकी लाइफ की वजह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं ये बड़ी एप्लीकेशन में। और दोस्तों आपने जो यूपीएस लेना है वो इन्वीरेक्स का लेना है, एक्सपर्ट वीएम 3.2 यानी कि 3200 वाट का है। और जो ये रिले है दोस्तों हमारी, ये हमारी आम डबल पोल है, और ये जो ब्रेकर हैं ये भी डबल पोल वाले हैं। इसके बाद दोस्तों आप कंप्लीट सिस्टम देख सकते हैं, ये हमने इस तरह अपने कमरे के अंदर फिट किया हुआ है। और दोस्तों इस यूपीएस का फ़ायदा ये है, एक तो ये ऑटोमेटिक है, यानी कि अगर अब आपके वाटेज बढ़ते हैं तो कुछ वाट ये यूपीएस आपकी वापडा से ले लेता है, कुछ सोलर से बना लेता है दोस्तों। तो दोस्तों इस मुकम्मल सिस्टम को फिट करना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक हमारी वीडियो को पहुँचाएँ ताकि वो भी वीडियो देखकर फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।